खुजली एलर्जी थी, नमक खा रहे जैतून का अच्छा। और सिया गोंद खा रहे पैरों के दर्द के लिए और रगों के लिए, और शुगर है, शुगर के लिए जामुन का गोंद खा रहे, ठीक है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। पैरों का दर्द तो चले गया। तो हम लोग उनको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सेहत अच्छी रहो उनकी, हमेशा सलामत रहो, बल्कि दुआ करते रहते हैं उनके लिए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हैदराबाद पहुंचे हैं हम सभी। हकीम साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है और वो मुहिम क्या है? हम मिल रहे हैं उन सभी पेशेंट से, उन सभी लोगों से जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, और हकीम साहब से जुड़ के ना सिर्फ उनको फ़ायदा मिला है, उनके घर के और भी सदस्य सेहतमंद हुए हैं, वो और लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं। जैसे जैसे कारवा चलता जा रहा है वैसे वैसे हम अलग अलग सिटी में जा रहे हैं। हम दुबई भी गए, वहाँ पे भी बहुत सारे पेशेंट से हमने मुलाकात की। तो ये सेकंड विज़िट है हमारा हैदराबाद में। तो मैं आज जिनका हाल जानने आई हूँ, जिनकी सेहत हम देखने आए हैं, उनका नाम है शहजाद बानो, जो हैदराबाद के टोली चौकी में रहती हैं। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदाब। आदाब जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है आप। मैम, घर में कौन कौन है? हमारे हस्बैंड है और बेटा है, बहू है। जी, तो आप घर पे ही रहती हैं? जी हाँ। अच्छा, बेटे क्या करते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड रिटायरमेंट हो गए, बैंक में थे। ठीक है। और बेटा तो जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब। एबीटी कंपनी में। ठीक है। सेहत कैसी है आप? सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हकीम साहब हकीम से साहब कैसे जुड़ी हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे दवाइयाँ हैं उनके यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा उनकी दवाइयाँ खा के। कब से जुड़ी हुई हैं आप हकीम साहब से? 8 महीने 10 महीने तो भी हो रहा हूँ। 8-10 महीने हो गए हैं। परेशानी क्या थी आपको? ये खुजली एलर्जी थी, नमक खा रहे जैतून का अच्छा। और सिया गोंद खा रहे किस चीज़ के पैरों के दर्द के लिए और रगों के लिए, और शुगर है, लिए? शुगर भी है। शुगर के लिए जामुन का गोंद खा रहे, ठीक है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप दवाई 8-9 महीने से खा रही है ना? जी हाँ। 8-9 महीने से खा रही हैं। आपको शुगर की दिक्कत, आपको पैरों में दिक्कत? पैरों का कम होगा दर्द। ठीक है। और वो शुगर नॉर्मल है, थोड़ा नॉर्मल है। कभी बढ़ती कभी कम होता है। ठीक है। आपके घर में सिर्फ आप ही हकीम साहब की दवाई इस्तेमाल करी या कोई और? नहीं, मैं ही करती हूँ। सिर्फ आप ही? और हस्बैंड भी करते हो रगों के लिए, सिया गोंद। कौन सी है? आप दोनों इस्तेमाल करते हैं। उनकी तबीयत कैसी है? उनके भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक सब है। ठीक उनकी है। उम्र कितनी है? 65। और आपकी? 55। अच्छा। हकीम साहब के बारे में आपको किसने बताया था मैम, या फिर टीवी पे प्रोग्राम टीवी पे देखा? देखते थे हम लोग, किसी भी ने बताया, टीवी पे देखे। प्रोग्राम हाँ, देखते हैं टीवी पे तो, और बहुत सारे प्रोग्राम बहुत भी सारे आते आते हैं। हैं। हाँ, मगर तो ये हकीम साहब का ये क्यों 8 पसंद बजे से आया? 9 बजे तक आते हैं हकीम साहब सुबह में, फिर वो 10:30 बजे आते, 10:30 से 11 तक आते, फिर 3:30 बजे से 4 बजे तक भी देखते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, 3-4 मरतबा देखते हैं उनको, वही जी। और देख कब से रहे उनका प्रोग्राम आप? ये जब मालूम हुआ नहीं, 10 महीने होगा बोले ना, जब से देखे। तब से ही देख रहे हैं। अच्छा, किसी ने बताया नहीं था? आपने टीवी खोला और हकीम साहब का प्रोग्राम आ रहा था। हाँ, फिर आपको परेशानी थी तो आपने हकीम खा साहब के की देख लेना, ये दवाइयाँ। दवाइयाँ खा लेना तो क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे। अच्छा, बेटे ने आपको बोला कि खा के देखिए, या फिर आपने, हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड नहीं, किया? बेटे ने बोला। बेटे ने बोला। ठीक है। तो रिजल्ट आपको अच्छे मिल रहे अच्छा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। ठीक है। आप और लोगों तक भी हकीम साहब की दवाई बताते हम हैं? लोग, तो अभी उन लोग कुछ बोले नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन आप बता देते हैं, खिदमत आप कर रही हैं। ठीक है। कोई ऐसी बात मैम जो हकीम साहब की आपको बेहद पसंद हो, आप इतने टाइम से उनका प्रोग्राम देख रही हैं? नहीं तो हम लोग उनको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सेहत अच्छी रहो उनकी, हमेशा सलामत रहो, बल्कि दुआ करते रहते हैं उनके लिए। जी। आपने पहले कोई और भी ट्रीटमेंट वैसे फॉलो किया? क्योंकि शुगर तो इसका बहुत करते बड़ी ना, बीमारी है। ये इसका डॉक्टर का करते ना। अच्छा। वो भी खाना बोले हकीम साहब, ये भी खाना बोले। अच्छा, पूरी बात आप फॉलो करती हैं। वो कहते हैं कि आप मेरी दवाई के साथ साथ बाकी दवाई भी खा सकते हैं। घर में कोई नुस्खा बनाया हकीम साहब का कभी? वो धनिया का, और वो रहते ना सौंठ, सौंफ, जीरा, अजवाइन। हाँ, वो 6, हाँ, वो एक नुस्खा, और ये एक थायराइड को, धनिया का थायराइड के लिए। अच्छा, वो बनाया है घर में? हाँ आप इस्तेमाल करती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो 6 चीज़ों वाला जो नुस्खा है वो तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, वो तो पेट के लिए वो बताते मगर वो हैं। कोई भी नहीं खाते, लेकिन हम, आप हाँ, खाती हम हैं। लोग खाते। विश्वास हो गया हाँ, है मतलब हकीम हो साहब गया की हकीम दवाइयों साहब पे? के ऊपर। हाँ, ठीक है। पहले अल्लाह अल्लाह, कभी फिर हकीम साहब।
बिल्कुल 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 सही बात मैम। तो अब क्या सोचती हैं आप, यूनानी ट्रीटमेंट कितना बेहतर है बाकी ट्रीटमेंट से? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, बोल के आप तारीफ कितनी करे उतनी कम है। जी। तो अगर कभी भी कोई मगर परेशानी, हमेशा खाते जी रहना ये नहीं बिल्कुल नहीं, हमेशा क्यों खाते रहना है, आपको अच्छे आराम होंगे मिला ना, है। जी जी, तो फिर आपको छोड़ नहीं आराम मिला सकते। है ना मैम, हाँ। आपको आराम मिला है इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। सब्र वालों के लिए ही ट्रीटमेंट है ये, जल्दबाजी का तो हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं। आपने सब्र रखा। हाँ, इसलिए आराम भी हुआ। जी। तो बेटे का क्या कहना होता है जो उन्होंने आपको बताया? उन्होंने क्या बोलते हैं, अभी खाते रहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ नुकसान नहीं होता। जी जी जी, ऐसा तो ये बोलते बात हैं। आप भी मानती हैं कि हाँ। यूनानी ट्रीटमेंट का कोई नुकसान तो नहीं होता नहीं है हाँ, मैम? इसलिए उन्होंने बोलते खाते रहना। अब फिर मैं बोली पूछ लेना एक बार फिर भी क्या है कि अच्छा, कब तो आप शायद इसलिए पूछना चाह रही हैं कि आज जल्दी से आपको रिलीफ मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं मैम, ये हर इंसान चाहता है कि हमें बहुत जल्दी से आराम मिल जाए, लेकिन आपको इतना नहीं, आराम मिला आराम है। से ही मिला मेरे को, सुकून से मिला। अच्छा, सुकून से मिला हाँ है ना, ना आपको? अच्छा मिला। तो फिर भी मैं बोली अभी कभी तक खाना है, कभी खाते तक रहना। खाना है। हाँ। जब आपको लगे कि अब बिल्कुल चीज़ ख़त्म हो गई है तब आप छोड़ सकती हैं, अच्छा, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। आप जब तक चाहें तब तक इसे खा सकती ठीक हैं। है, ओके। जी। तो आपको जो लोग देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट में नहीं आए हैं, सिर्फ इस वजह से भी नहीं आते हैं कुछ लोग कि इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, जैसे कि आपका भी मेरे से सवाल हो गया कि कब तक खाना है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इसी सोच के साथ एज खा लेना। वही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन आपको आराम मिला है। देखिए, तीनों बीमारी आपको ऐसी हैं कि इसका इलाज जो है वो लंबा ही चलता है। हाँ, ये शुगर तो बहुत डेंजरस। आप मानती हैं ना डेंजरस शुगर? हाँ, क्या क्या परेशानी होती थी जब ये शुगर बढ़ पैरों में जाती थी? दर्द होता बहुत, और फिर वो क्या यूरिन बार बार जाना पड़ता। हाँ, ऐसा चलता। खाना भी ज़्यादा नहीं खाया जाता। और अभी अभी तो बट ठीक है ऐसी, ठीक है, खा लेती आराम से पर ज़्यादा नहीं खाया जाता खाना। पहले के मुकाबले? हाँ, पहले के मुकाबले नहीं अभी खाया ठीक जाता। है ना? हाँ, पहले के मुकाबले हम ये माने कि अभी तो चीज़ों में चेंजेस आए होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत है। अच्छा, कितनी ये आसान हो जो गई ये गिरे धब्बे आ रहे थे मेरे जिस्म पे, काले काले ब्लैक, तो ये कहाँ पे आ रहे थे? यहाँ ये पैरों पे तो आ रहे, तो वो नमक खाने से बहुत फर्क हो गया। नमक जैतून खाने हाँ, से? नमक जैतून। तो ये सिर्फ हाथ पे थे? स्किन का खराब हो रही थी तो ज़रा ठीक है। वो भी ठीक है। हाँ, ये कब से थी परेशानी आपको, और ये डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास तो आप गई डॉक्टर होंगी। तो वो क्या क्रीम दे दे, ये लगाओ ये लगाओ, और वो गोलियां खाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। ये नहीं पड़ा था, ये नमक से मेरे को फर्क पड़ा। और वो अलसी होती नहीं, कैसे लेती थी आप, बना के कैसे पानी लेती से थी? आप नमक जैतून पानी में ले लेती थी। पानी में ले लेती थी, ठीक है। कब तक लिया आपने नमक जैतून? अभी जब 10 महीने से अभी तक खा रही हूँ। चल ही रहा है ना? आप एक बार हाथ दिखाएंगे मुझे? ये फिक्के हो गए, बहुत थे, ये बहुत थे धब्बे, ऐसे डार्क थे, अब लाइट हो गया ज़रा। कितना डार्क, मतलब बिल्कुल काला हो गया था नहीं क्या? मतलब अच्छा ही था, काला ही था, तो अब ये ज़रा लाइट हो रहा। लाइट हो रहा है। परेशानी तो काफ़ी है आपको मैम, लेकिन ठीक है, आपने सब्र रखा तो आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। और वो अलसी होती नहीं, अलसी को कैसे खाती हैं आप? उसको पाउडर बना के थोड़ा लाइट उसके ऊपर भून लेते, पाउडर बना के खाते एक चमचा किसके साथ? उस पानी के साथ, नहीं तो ऐसे खा लेते। वो किस चीज़ के लिए खा रही है? इसी के लिए खा ये रही स्किन के वास्ते बोले है? उन्होंने। अच्छा, तो आप एक एक बात ये लिख लेती हैं, याद आँखों कर के लेती हैं? रगों के लिए भी बोले उन्होंने। अच्छा, हकीम साहब की बातें याद रहती हैं, नुस्खे याद रहते हैं या लिखती हैं कहीं पे आप? नहीं, याद रहते। याद रहते हैं आपको? ये आँख भी खराब हो रही थी शुगर से, अच्छा। तो उन्होंने बोले सौंफ और अलसी खाओ, हाँ, वो भी खाते, वो भी खाया आपने? वो भी चल रहा, खाते रहते। शुगर की परेशानी, घुटनों की परेशानी, ठीक है, उसके साथ साथ थायराइड आपको, फिर स्किन की प्रॉब्लम मैम आपको। खाने में कोई परहेज करती हैं आप? नहीं, परहेज कुछ भी नहीं। कोई परहेज नहीं है, सारी दवाई आप खा रही हैं हकीम साहब की, लेकिन कोई परहेज नहीं है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपको 4 बीमारियों में आराम मिल रहा है हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कुछ करके। फ़ायदा हो रहा है इससे। बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहती हैं? उनको हमारे तरफ से वही शुक्रिया अदा करो, फिर उनकी सेहत अच्छी आप रहो। खुद कर दीजिए मैम, ये इंटरव्यू हकीम साहब देखेंगे। आप अपने मन की कोई भी बात कहना चाहती हैं, आपकी बात अगर कभी नहीं हो पाई है तो आप कह सकती हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आपकी दवा खाने से बहुत कुछ फ़ायदा होगा हम लोगों को। आपका बहुत किस हाल भी शुक्रिया अदा करें तो कम है।
और सब ठीक है। आप दुआ में याद रखिए हम लोगों को और हमेशा खाते रहेंगे आपकी दवाइयाँ। जी, शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे नहीं बात कोई बात करने नहीं, का हम लोग को हमें भी अच्छा मौका दिखा, मिला। बहुत अच्छा दिखा आप हमारे पास आए। नहीं मैम, आपको हम देख लेते हैं ना तो हमें बहुत संतुष्टि मिल जाती है, आराम मिल जाता है कि वाकई में आप लोगों को हकीम साहब की दवाइयों से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तभी हम घर घर जाके आप पैरों लोगों का से मिल दर्द रहे तो हैं। चले गया, चला ही गया है। फिर भी हम लोग खाते रहते। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? वैसे तो आपके यहाँ पे लिफ्ट लगी है। मगर वो नमाज वमाज खड़े है कि हाँ पढ़ हाँ, लेते हैं, नमाज के टाइम पे कोई खड़े रह दिक्कत के तो नहीं? पढ़ते हैं। नहीं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आप नहीं, कोई आराम नहीं, से नमाज आराम पढ़ से नमाज लेती पढ़ हैं। मैम टीवी पे और बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, हकीम साहब का भी प्रोग्राम आता है, फिर आपने बहुत डॉक्टर्स को भी दिखाया होगा, तो हम कहीं ना कहीं सोच में हो जाते हैं कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए जब हम थक जाते हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट करा के। मैं और दवाइयों की बात कर रही हूँ, हकीम साहब की दवाइयों पे कैसे विश्वास आया कि एक बार ये अपनानी चाहिए? नहीं, ये दवाइयाँ खाने से जो डॉक्टर्स के रहते नहीं, इसलिए किडनियाँ ख़राब हो रही, वो हो रही है बोल के, तो डर के क्या करें हम लोग, यही इस्तेमाल करना। तो इस किडनी का तो बहुत फ़र्क आया, सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है किडनी भी, ये दवाइयाँ खाने से, नमक खाने से तो बहुत कुछ फ़र्क हो गया। तो अब डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी नहीं आपको? नहीं, खाली शुगर का महीना कराते रहते, बढ़ी क्या कम हो गया अच्छा, बस। वो टेस्ट आप करा टेस्ट लेती कराते, हैं, हाँ ठीक है। वही कराते और कुछ भी नहीं करते। और कुछ नहीं कराती करते। हैं, यानी हाँ। डॉक्टर्स के चक्कर अब आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं नहीं, पड़ती नहीं। है। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सेहतमंद रहें मैम, स्वस्थ रहें, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी मैम को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि देखिए शुगर भी है, स्किन की भी प्रॉब्लम थी, थायराइड भी, और साथ में शुगर की वजह से आंखों में भी तकलीफ। हकीम साहब के नुस्खे अपनाए, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल किया और अब वो बहुत बेहतर हैं, जैसा कि आपने खुद सुना। आप भी अपने घर मुझे बुला सकते हैं। अगर आपको हुआ है हकीम साहब की दवाइयों से फ़ायदा, नुस्खों से फ़ायदा, तो हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने। परेशान आपको नहीं होना है, आप कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, बस आपको एक फ़ोन कॉल हमें करनी है। ऐसे ही हम चाहते हैं दर्शकों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे अपनाएं, जिससे कि आप घर बैठे बैठे सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।